ज़्यादातर जो लोग आश्रम में आते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो धार्मिक आस्था से कम और चमत्कारों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। चमत्कार ज़रूरी भी है दिखाना। आजकल लोग हैं वो बिना चमत्कार के मानने को तैयार नहीं है किसी को भी। जो लाने वाले थे उन्होंने भी देखा कि चीनी की जगह वो माटी रेत बन गई। गाड़ोदा के शिव मठ में हैं और महावीर यति जी महाराज हमारे साथ हैं। महावीर यति जी महाराज, आपका ये जो मठ है, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को ओम नमो नारायण। मठ है वो अपना शिव मठ धाम, ये गाड़ोदा के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना लगभग 350 वर्ष पूर्व है। यहाँ पर पोखर जति जी महाराज पुष्कर से चला कर आकर और यहाँ पर तपस्या की। पीछे एक खेजड़ा है, उसके नीचे बैठकर उन्होंने तपस्या की। शीतला माता का खेजड़ा उसको बोलते हैं। बच्चे के जो भी रोग होते हैं, जैसे माता निकलना है, चेचक रोग है, तो वो रोग अगर बच्चे के यहाँ पर पोखर जति जी महाराज की समाधि पर लाकर फेरी लगाते हैं, उस खेजड़े की फेरी लगाते हैं, तो वो रोग बच्चे के नहीं होते। पोखर दत्ती जी महाराज के बाद में इतने सालों के अंदर और कितने लगभग संत हो गए, उनमें प्रमुख कौन रहे? उसके बाद में निरंतर यहाँ पर संत है वो गद्दी पर बैठते गए, संभालते के बीच में ये मठ है वो एकदम खंडहर की स्थिति में हो गया था। उसके बाद में जोर जति जी महाराज थे। जोर जति जी महाराज है, उन्होंने इस मठ की सेवा की। फिर गढ़ के जो ठाकर साहब हैं, वो अपना एक तिड़ों की धाम है, बाबा वाल जति महाराज का आश्रम, वहाँ पर गुरु महाराज थे। तो गाड़ोदा के जो ठाकर साहब वो महाराज के पास गए, गुरु महाराज के पास जाकर बोले कि अपने जोर जति जी महाराज के बाद में यहाँ पर कोई स्थान संभालने वाला नहीं था और स्थान इसकी पूजा पाठ बंद हो गई थी, लोगों का कब्जा हो गया था। तो महाराज के पास गए तो महाराज ने उनका वो निमंत्रण है वो स्वीकार किया और यहाँ पर आकर इस मठ को संभाला। उसके बाद से ही ज़्यादा तो मठ की विकास हुआ है। उसके बाद में मठ की प्रतिभा बढ़ी है और प्रचार हुआ है। महाराज, आपकी उम्र हमें बहुत कम लग रही है, तो इतनी कम उम्र के अंदर आप किस तरह से आकर्षित हुए? आपको क्या ऐसी प्रेरणा मिली कि आप सारा गृहस्थ जीवन छोड़ के और आप यहाँ पे आके जो है ना साधना करने लगे? मेरा अभी तो नाम महंत महावीर जति जी महाराज है। उससे पहले जन्मभूमि है वो मणसीसर है। शरीर है वो राजपूत के घर से है, दूध जिसे बोलते हैं वो राजपूत के घर से हैं। तो परिवार से 3 संत पहले भी हुए हैं। मतलब आपके परिवार में पहले भी 3 संत हुए हैं। तो आपका पारिवारिक नाम क्या है? पारिवारिक नाम महावीर सिंह राठौड़। महावीर सिंह राठौड़। और अब महावीर जति जी आप हो गए। तो आपको ये 3 संत जो पहले हुए हैं, तो क्या उन्हीं की प्रेरणा है या और भी आपको कुछ प्रेरणा मिली, या क्या मतलब सिचुएशन रही? प्रेरणा भी थी, लेकिन बीच में सिचुएशन एक ऐसी हो गई थी। परम पूज्य गुरुदेव गुलाब जति जी महाराज है, वो परिवार से संत बने हुए थे। उसके बाद में बीच में मदन मोहन जति जी महाराज, जो मेरे शरीर से चाचा जी लगते थे, तो वो संत बने। उन शिष्य के रूप में महाराज के यहाँ पर आए। उनका अध्ययन बीकानेर सोमगिरी जी महाराज के पास भी हुआ। फिर ऋषिकेश कैलाश आश्रम में वो अध्ययन कर रहे थे और अध्ययन करते हुए बीच में उनको वहाँ पे कैलाश आश्रम का मंत्री भी बनाया और दुर्घटनावश उनका वहीं पे दुर्घटना में शरीर का देवलोकगमन हो गया, वो चले गए। तो उसके बाद में महाराज की उम्र खूब 80 वर्ष महाराज की उम्र हो चुकी थी और महाराज है उनको शिष्य की सख्त ज़रूरत थी पीछे संभालने के लिए, सेवा के लिए। तो उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर माता पिता जी के सामने इच्छा जाहिर की कि मैं इसको संत बनाना चाहता हूँ। तब मैं तो बच्चा था, मेरे को लिए संत एक ही थे, गृहस्थ एक ही थे, सब खेल कूद में जीवन बीत रहा था। लेकिन उन्होंने, मेरे माताजी पिताजी ने मेरे पूछे बिना ही स्वीकार कर लिया कि ठीक है महाराज आप। तो मतलब आपके माता पिता ने आपको बचपन में ही आश्रम को दे दिया ताकि भाई आप यहाँ पे आश्रम की सेवा करें और गुरुजी की सेवा करें? उसके बाद उन्होंने मेरे को बताया कि तेरे को संत बनना है और यहाँ पर छोड़ दिया। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई हुई, बेनाजी महाराज के पास में 2 साल पढ़ाई हुई। उसके बाद में 3 साल गुरु महाराज अस्वस्थ रहे, उनकी सेवा करने का अवसर मिला और 2018 में 2 जून को गुरु महाराज का देवलोकगमन हो गया। उसके बाद में गद्दी पर विराजमान हुए। आपके आश्रम का विकास देख करके लगता है कि यहाँ पर आपके काफ़ी फॉलोवर हैं, लोगों का ये जन आस्था का केंद्र है।
क्योंकि आप आश्रम के अंदर तो कमाई दान से होती है और ये बहुत शानदार विकास किया हुआ है। तो इसके अलावा आप जनहित के काम क्या करते हैं? जनहित के काम में शिवमठ धाम है, यहाँ के जो भी संत हुए हमेशा आगे रहे। मेरे गुरु महाराज है वो भागवत कथा करते थे और उससे धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। और मठ के द्वारा ही अपने श्री कृष्ण गोपाल गौशाला समिति है वो संचालित है, गौ की सेवा होती है। और भी धार्मिक आयोजन करते रहते हैं ताकि लोगों में धर्म के प्रति आस्था विश्वास है वो बढ़ता रहे, धार्मिक स्थान के प्रति रुचि है वो बढ़ती रहे। और धार्मिक आयोजन करते रहते हैं, धर्म के लिए चाहे कोई भी कार्य हो उसमें आगे रहते हैं। समाज के लिए चाहे कोई कार्य हो, जैसे सैनिक है वो सीमा पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं, वैसे हम भी एक सैनिक है धर्म के, जो समाज के बीच में रहकर अपने धर्म की और संस्कृति की रक्षा करते हैं। आप क्या मानते हैं कि ये जो धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं इसको अपराध नियंत्रण में इसका कोई रोल है? अपराध नियंत्रण में इसका पूरा रोल है। पहले इतने कोई हम देखते हैं कि कोई पुलिस नहीं थी, कोई थाने वगैरह ये नहीं थे, इतनी फोर्स भी नहीं थी, फिर भी अपराध कम होते थे। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण आज भी अगर पुलिस है, प्रशासन है, वो अपराध नहीं रोक सकते। इसका मुख्य कारण अपनी वेद शास्त्र है, अपना धर्म, अपनी संस्कृति। वो पहले बोलते थे ना कि दूसरों के ऊपर थूकने से तेरे मस हो जाएंगे, चोरी करने से तेरे हाथ कट जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऊपर नरक में है वो ऐसे होंगे वैसे होंगे। तो वो धर्म से उनके प्रति डर था। हम डरते थे अपने धर्म से, अपने भगवान से, तो उससे अपराध कम होते थे। और आज भी अगर अपराध को कम करना है तो लोगों को धर्म से जोड़ना ज़रूरी है, वेद शास्त्र पढ़ने ज़रूरी हैं। महाराज जी, ज़्यादातर जो लोग आश्रम में आते हैं, संतों के पास जाते हैं, वो धार्मिक आस्था से कम और चमत्कारों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। तो यहाँ पर भी जो आपकी जो फैन फॉलोइंग है, जिस तरह से लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है, तो क्या यहाँ के संतों के कुछ चमत्कारों के बारे में बताएंगे? क्योंकि लोग वहीं आते हैं जहाँ चमत्कार होता है। हाँ भाई, आपकी बात सही है कि ये हम बोल सकते हैं चमत्कार को नमस्कार है। और चमत्कार ज़रूरी भी है दिखाना। आजकल लोग हैं वो बिना चमत्कार के मानने को तैयार नहीं है किसी को भी, उनको प्रत्यक्ष करके दिखाओ। तो यहाँ पर पोखर जती जी महाराज थे, उन्होंने शीतला माता की तपस्या की। और खेजड़े में शीतला माता बताते हैं कि उन्होंने साक्षात प्रकट किया। तो उन्होंने मांगा, शीतला माता ने कहा भैया आपको क्या चाहिए, कि इतनी आपने तपस्या की है मेरी और मैं प्रसन्न हूँ। तो उन्होंने कहा कि इस गांव में नहीं, पूरे भारत देश में कहीं पर भी अगर बच्चे के रोग हो, ऐसी कोई बीमारी हो, तो मेरे यहाँ पे जो आएगा उसको ये ठीक होना चाहिए। और इस गांव में वैसी बीमारी होनी नहीं चाहिए, तो वैसे है भी नहीं। और दूसरा बालजती जी महाराज है, उनके भी खूब चमत्कार है। एक बार बालजती जी महाराज का भंडारा था, तो उस समय सामान के ऊपर रोक लगी हुई थी। सिक्कर से चीनी की गाड़ी है वो भर के आ रही थी, ऊँट गाड़ी में चीनी आ रही थी। तो पुलिस वालों ने रोक लिया और बोले कि इसमें क्या है? तो उन्होंने कहा इसमें तो कोई सामान ले जा रहे हैं, भंडारा है। तो पुलिस ने कहा ये इतने ले जा नहीं सकते। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने चेक किया तो जो लाने वाले थे उन्होंने भी देखा कि चीनी की जगह वो माटी रेत बन गई। तो पुलिस वालों ने छोड़ दिया, भाई रेत ले जा रही है, इसमें क्या कोई बड़ी बात नहीं है। और वापस आगे आए तो चीनी वो गाड़ी में आई थी। और भी ऐसे चमत्कार हैं, वो करते रहते थे चमत्कार। कुछ लोगों को व्यक्तिगत फ़ायदे भी दिए होंगे हैं? हाँ, पूरा आज अपने गाड़ोदा है वो बणियों का गांव है, महाजन है, और उनके भी फायदे हैं, उनके भी आशीर्वाद है ही, संतों का आशीर्वाद है। उससे आज पूरे देश विदेश में वो सक्षम है, वो आगे बढ़े हुए हैं। गाड़ोदिया का परिवार का पूरा भारत देश में नाम है। तो आप थे महावीर यति जी महाराज। आपका कहना है कि जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार है वो एक तरफ अपराध कम करता है, धार्मिक लोग अपराध करने से डरते हैं, और साथ ही आपने इस मठ के बारे में बताया, यहाँ के चमत्कारों के बारे में बताया, और इन्होंने यहाँ की जो सबसे जो इनका मुख्य काम है गौशाला, क्योंकि आज के तारीख में सबसे ज़्यादा जो दुर्दशा है वो गायों की है। और आपने जो ये गौशाला जो हम आप अभी देख रहे हैं, ये गौशाला यहाँ मठ के द्वारा संचालित है और यहाँ पे गौ सेवा होती है। तो जुड़े रहे हमारे साथ, फिर हम इसी तरह की शख्सियत को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।